आज ही डाउनलोड कीजिए। ज्वेल ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर मणिपुर निहायत ही खूबसूरत रियासत है। यहाँ पर एक तरफ सरसब्ज व शादाब पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ खूबसूरत वादी भी है। कुदरत की तरफ से अता की गई इस खूबसूरती के दरमियान इंसानों के जरिए बनाई गई कुछ खूबसूरत तारीखी इमारतें भी यहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कांगला फोर्ट हमें मणिपुरी राजाओं की याद दिलाता है। गोपीलाल मेमोरियल बरतानवी दौरे हुकूमत में मणिपुरी औरतों की बहादुरी की यादगार है। शहीद मीनार को मणिपुर के शहीदों की याद में तामीर किया गया। ये फहरिस्त काफी लंबी है। यहाँ के लोग भी कम दिलचस्प नहीं हैं। मुख्तलिफ कबीलों के गानों और डांस से पुर उनकी गुनागू सकाफत भी हैरान कर देने वाली है। इसी तरह यहाँ के क्राफ्ट्स भी काफी खूबसूरत होते हैं जिन्हें रियासत के मेहनत कश लोग तैयार करते हैं। ये क्राफ्ट मुख्तलिफ किस्म के कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं, जैसे रेशम का धागा, सरकंडा जिसे मकामी जबान में कौना फक कहा जाता है। ये सरकंडे बड़ी मकदार में यहाँ के पानी में पाए जाते हैं, जिनकी मदद से रियासत में जमाना कदीम से ही चटाइयाँ, गद्दे
थैले और इसी तरह सजावट के दीगर बहुत से सामान तैयार किए जाते रहे हैं। दरअसल कौना आइटम्स का कारोबार यहाँ पर इतना फैला हुआ है कि इससे वाबस्ता बहुत से काम भी काफी मुनाफा बख्श हैं, जैसे पानी से हरे सरकंडों को निकालकर जमा करना, उनकी प्रोसेसिंग यानी उन्हें साफ करना और सुखाना और फिर खराब हिस्से को काटकर अलग करना और फिर इन सरकंडों को बाजार ले जाकर बेचना। यहाँ पर कौना के कारोबारियों की अपनी दुकानें तो हैं ही, राजधानी इम्फाल के शहर में भी खैरमबंद बाजार है, जहाँ पर सिर्फ मणिपुरी कौना प्रोडक्ट्स ही बेचे जाते हैं। ऐसे में जाहिर है कि रियासत के अंदर कौना बनाने वाले बहुत से माहिर लोग भी होंगे। नेशनल और स्टेट इनाम याफ्ता एखौम राशो सिंह, जिन्हें 2012 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है, ऐसे ही एक एक्सपर्ट हैं जो इन सरकंडों से खूबसूरत आइटम्स तैयार करते हैं। उन्होंने ये हुनर बचपन में ही अपनी माँ और कुनबे के दूसरे मेंबरों से सीखा था। एखौम राशो बड़े फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि उनकी पूरी फैमिली इस दस्तकारी में लगी हुई है। उनकी छोटी बहन को हाल ही में रियासत का यंग टैलेंट अवार्ड मिला है। उनकी फैमिली रियासत के अंदर कौना फैमिली के नाम से मकबूल है। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड में फंगजरे, अदगी रोटरी क्लब ने पीबा अवार्ड अमगा फंगजरे, अदगी डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पीबा मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड अमगा फंगजरे। अवार्ड सिटी अहुम सिदंगारी अदुगा ट्रेनिंग के लमददी आई कौनागी ओइनदी आई ट्रेनिंग चरुबदी लेत्रे मरमदी अहल लमन्ना ताकपीरंबा अदगी मतुंगिने सम सुजरागा अदगी डिजाइनर मया अमा पुनो वर्क तौमिनबदगी डिजाइनर मयामदगी फंगजहोबो नॉलेज का अदगी कस्टमर सिंग माना अपाम्बा डिजाइन मयाम अमा हाइबिरकदा मदुगी मतुंगिने ट्राई तोरगा होनेखिबगी मदुगी नॉलेज मयाम अमा। एखौम राशो के जरिए तैयार किए गए सामानों की लिस्ट काफी लंबी है। उनकी बनाई हुई चटाइयों को रियासत के लोग सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये सोफे के गद्दे, मैगजीन और पेपर रैक से लेकर डस्टबिन, कंटेनर और मुख्तलिफ रंगों के ट्रेंडी बैग्स वगैरह भी तैयार करते हैं। 1980 की दहाई में एखौम राशो ने ये सारे आइटम्स अकेले बनाने शुरू किए थे, लेकिन आज उनके इस काम में उनकी बीवी एखौम ओंगबी प्रमिला और उनके बहुत से शागिर्द भी मदद कर रहे हैं। अखोई मफम से मतंग नतना अतोप मफम सिंगदबौदा अइना खनबदा लिसिंग अमागी मथक्तदी अखोई ट्रेनिंग पीखरेना खल्ले अदुगा होजिक मी मयाम अमसु अदुम अखोई सिदा अखोई ट्रेनिंग से यावजगे हाइदना लाकपसु याम मयाम मा यावे अदुसु अदुम अखोई अदुम यावहले मखोई से अदुगा ngसाइगी अखोइना कई तौगदगे ना खलबगीदसु अखोई मयाम से पुनसनरगा सि तौसे हाइबसे अदुम पुनसनरगा अदुम तौरी हौसी जैमना। एखौम राशो ने 1987 में एक एनजीओ भी बनाई, जिसके तहत वो तब से लेकर आज तक रियासत के बेरोजगार और अनपढ़ नौजवानों को कौना क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और पूरी इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सकें। वो हर एक बैच में 30 नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं और इस तरह
वो अब तक 1000 से ज्यादा कोना दस्तकार तैयार कर चुके हैं, जिसमें उन्हें मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी मदद मिली है। यहां पर ट्रेनिंग की शुरुआत अच्छी क्वालिटी के सरकंडे खरीदने से होती है, जिसकी देखभाल खुद एखोम राशो करते हैं। उन्हें सबसे पहले पानी में डुबोया जाता है ताकि वो मुलायम हो सकें। फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद इन सरकंडों की सफाई और कटाई का नंबर आता है। इन सरकंडों को बुनने का काम हाथ से होता है, इसलिए इसमें बड़े एहतियात की जरूरत होती है। इसके लिए यहाँ पर सिर्फ बेसिक कोना फ्रेम, मशीन और कैंची या कटर का इस्तेमाल होता है। थैले या दूसरे आइटम्स बनाने का नंबर तब आता है जब चटाइयां तैयार हो जाती हैं। एखोम राशो ट्रेनिंग देने के बाद अपने शागिर्दों को छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने अपनी 2 दुकानें खोली हैं। एक दुकान रियासत के सिंह जमई सुपरमार्केट में है, जबकि दूसरी दुकान उनकी रिहायशगाह के सामने इम्फाल शहर के कोंगबा नंदेईबाम लेकाई इलाके में है। एखोम राशो या उनकी फैमिली या फिर उनके शागिर्दों के जरिए तैयार किए गए माल इन्हीं दुकानों पर बेचे जाते हैं। इस तरह उनके शागिर्दों को इन दुकानों से पैसा कमाने का भी मौका मिलता है। एखोम राशो बताते हैं कि हर दिन उनकी दुकानों से 10,000 रुपए से कम की बिक्री नहीं होती है, जबकि डिमांड के मुकाबले सप्लाई हमेशा कम रहती है। इसलिए अपनी सप्लाई में इजाफा करने के लिए एखोम राशो अब अपने ही अहाते में कोना सरकंडे लगाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि उन्हें पूरी तरह बाजार पर मुनहसर न होना पड़े। जरूरतमंदों, देहाती, अनपढ़ और गैर तालीम याफ्ता औरतों की मदद करना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना रियासत मणिपुर की एक और नेशनल अवार्डी अरुणा प्यारी सलाम की भी जिंदगी का मकसद है। आला तालीम याफ्ता लेकिन 1994 में खुद एक बेरोजगार औरत रहीं अरुणा प्यारी ने टेक्सटाइल मेकिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, कढ़ाई, बुनाई और यूथ ट्रेनिंग का काम तब शुरू किया जब उन्होंने इम्फाल के पाउना बाजार के इलाके में औरतों की परेशानियां खुद अपनी आंखों से देखीं। पहले वो यहीं पर रहा करती थीं। औरतों के मसाइल को हल करने का इरादा कर चुकी अरुणा प्यारी ने खत इफ्लास से नीचे जिंदगी बसर करने वाली औरतों के लिए मुफ्त में बहुत से कोर्सेज शुरू किए। यही नहीं बल्कि उन्होंने इन औरतों को फ्री हॉस्टल और मुफ्त तालीम की सहूलियात भी मुहैया कराई। It was in 1994. That time I was a highly educated but unemployed housewife. Being a resident of the Pauna Bazaar, Imphal, I have seen a lot of suffering of the young women vendors of Manipur. So one day I have decided to establish an institution where I can train educated and uneducated young women so that they can lead a bright future with their skills. Thus, I have established Aruna Academy of Creative Arts, which specializes in garment designing, fashion designing, textile designing, handloom promotion, handicrafts, and fine arts, namely dance, music, yoga, and so many other fields. अरुणा प्यारी अपने इस इंस्टीट्यूट अरुणा एकेडमी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स में अब तक 5000 से ज्यादा औरतों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं, जिनमें सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की औरतें भी शामिल हैं। इन औरतों को यहाँ पर बहुत से हुनर सिखाए जाते हैं, जैसे कपड़ों पर कढ़ाई, बुनाई,
ब्लॉक प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग और यहां तक के कोना क्राफ्ट्स भी। अरुणा प्यारी खुद भी इन कामों को रोजाना सुपरवाइज करती हैं ताकि तैयार किए गए सामान न सिर्फ ये कि खूबसूरत दिखाई दें, बल्कि वो मौजूदा फैशन ट्रेंड्स और बाजार की मांग के मुताबिक भी हों। इन तमाम कोशिशों के पीछे मकसद यही है कि नौजवानों को माशरे और रियासत का एक तामीरी मेंबर बनाया जाए, जहां पर मिलिटेंसी, नशे की लत और इस जैसे तबाही के ढेरों दूसरे रास्ते हर एक के लिए खुले हुए हैं। इसका दूसरा मकसद मणिपुर की बेशकीमती फोक और हैंडलूम की रिवायात को दोबारा बहाल करना और उनकी हिफाजत करना है। My motives are, first of all, youth guidance and motivation number one, to make them constructive instead of destructive, to utilize their young talents, vitality, to channelize in proper fields so that they can become a competent citizen of Manipur and future pillar of the nation. Another motive is to guide the young women and the growing children also, so that women can come out from the four walls of their kitchens, their families, and they can so that they can venture in most of the fields they have experienced, they have seen before their marriage. इन सारी कोशिशों की पजीराई रियासती और मरकजी हुकूमतों ने भी की है। अरुणा प्यारी को अब तक कुल 35 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें छोटे दर्जे की कारोबारी के तौर पर सबसे शानदार नेशनल अवार्ड साल 2000 में और 2005 का टेकमार्ट इंडिया अवार्ड भी शामिल है। उन्हें मरकजी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का सलाहकार भी बनाया जा चुका है, जबकि उनकी बेटी श्रेया को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर के तौर पर मुंतखब किया जा चुका है। अरुणा प्यारी कहती हैं कि वो इन अवार्ड से काफी खुश हैं, क्योंकि इनकी वजह से उन्हें अपने अच्छे काम को मजीद आगे ले जाने का हौसला मिला है। उनसे ट्रेनिंग हासिल करने वाली औरतें भी उनकी कोशिशों की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि उनके लिए वो एक बड़ी नेमत है। तरबियत हासिल करने वालों की मजीद मदद करने के लिए हुकूमत अरुणा प्यारी को बहुत से मेलों और नुमाइशों में शिरकत करने की दावत भी देती है और उन्हें अपने ट्रेनीज के जरिए तैयार किए गए माल को बेचने का भी मौका फराहम करती है। अरुणा जिन लड़कियों को ट्रेनिंग देती हैं, उन्हें अपने जरिए सिए गए कपड़ों की मॉडलिंग के लिए भी तैयार करती हैं, ताकि उन्हें अपने कपड़े बेचने के लिए प्रोफेशनल मॉडल्स की खिदमात न लेनी पड़े। इसके साथ ही वो लोग जो मुख्तलिफ क्राफ्ट सीखने या अपने इल्म में इजाफा करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो सरकार के जरिए चलाए जाने वाले मुख्तलिफ इदारों और कोऑपरेटिव्स में दाखिला ले सकते हैं। जहां पर कम फीस में ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है, जैसे इमा लिमारियल सेदाबी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सगोलबंद में है। यहाँ पर हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह
Women Carpet Making and Allied Crafts Society, the Kauna and Allied Crafts Cooperative Society और Women Income Generation Center ऐसे इदारे हैं जहां पर दस्तकारों को तरबियत दी जाती है। WIGC और इस जैसे दूसरे इदारों को हुकूमत की तरफ से इस बात की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो अपने माहिर दस्तकारों को गांव में भेजें ताकि वहां के लोग इनसे अपने गांवों में ही ये हुनर सीख सकें और इसके लिए उन्हें शहरों में जाने की जरूरत न पेश आए। WIGC जैसी तंजीमें रियासत में रिसोर्स सेंटर भी चलाती हैं। इन सेंटर्स में गांव के दस्तकार अपने जरिए तैयार किए गए सामान कुछ दिनों के लिए बेचने को ला सकते हैं। इन सामानों की क्वालिटी को सबसे पहले सरकार के जरिए मुंतखब करदा लोग चेक करते हैं। इसके बाद ये रिसोर्स सेंटर इन्हें अच्छी कीमतों पर खरीद लेते हैं। इन रिसोर्स सेंटर की निगरानी वक्त पर मणिपुर के हैंडीक्राफ्ट्स के डेवलपमेंट कमिश्नर करते हैं। इन दस्तकारों को पैसे की कमी की वजह से कोई परेशानी न हो, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के बहुत से रिसोर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स पर माइक्रो फाइनेंस ब्रांच खोली है, जहां से जरूरतमंद दस्तकार कम शरह सूद पर कर्ज ले सकते हैं। Kauna is the American of Manipur because Kauna is raw material is available here, and especially in Thauban is very suitable for soil for plantation of Kauna. In this regard, we are starting the Kauna handicrafts product. From 2000, we are starting research work. After that, under the Ministry of Women and Design, they are provided a training for 2 months for 500 women. Then in present now we have the more than the 3,000 women. We are working with WIGC under the Kauna scheme. Then we are producing the 183 in different items through Kauna product. दस्तकारों के फायदे की ये स्कीमें और मौके मणिपुर को एक ऐसी रियासत बनाए हुए हैं जहां पर रिवायती दस्तकारी को पसंद करने वालों की कमी नहीं है और यहाँ के नौजवान खुशी खुशी इन पेशों को इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इस रियासत में दस्तकारी का काम न सिर्फ एक अच्छी आमदनी का जरिया है बल्कि इससे जुड़कर तरक्की करने, इनाम और अवार्ड हासिल करने के रास्ते भी खुल जाते हैं। डॉक्टर तारा मल्होत्रा